गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। पिछले वीडियोस में हम इन प्रश्नों से संबंधित टॉपिक करवा चुके हैं। जो भी मित्र उन टॉपिकों को नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोस को जरूर देखिए। आज फिर से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 18 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था में बालकों में घूमने की और नई खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो पहले ही हम बता चुके हैं, पिछले वीडियोस को जो भी मित्र नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखिए। इस तरह का लक्षण घूमने फिरने की, नई नई चीज़ों को खोज करने की, तोड़ने की, फोड़ने की प्रवृत्ति यह उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था की यह लक्षण है। इस अवस्था में ही बालकों में कोई भी चीज़ को वह देखता है तो उनको पहले खोलता है, तोड़ता है, फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। अनावश्यक कार्यों, बिना कार्यों के कहीं कहीं घूमना, इधर से उधर घूमते रहना, अनावश्यक, ये सारे लक्षण किस अवस्था में होते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था में ही होता है। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? किशोरावस्था की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या हो सकता है? देखिए, व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या, प्रश्न अभ्यास या प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। कौन सी अवस्था किशोरावस्था में सबसे नाजुक होती है? तो वह होता है यौन संबंधी समस्या। इसलिए होता है क्योंकि यह अवस्था, इन अवस्था में यौन संबंधी विकास बहुत ही तीव्र गति को छूने लगता है, अपनी चरम सीमा को छूने लगता है और बच्चे इनको छुपाने की भी कोशिश करते हैं। इनको बतलाने से घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, शर्माते रहते हैं। यौन संबंधी समस्या बहुत ही तीव्र हो जाता है किशोरावस्था में। व्यवसाय संबंधी समस्या उतनी जोर तो नहीं डालता है बच्चे, और न ही समायोजन में दिक्कत होता है क्योंकि उनमें सारी परिपक्वता आ गई रहती है, तो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता है। प्रश्नाभ्यास संबंधी प्रश्नों को अभ्यास करने संबंधी योग्यता भी उनके अंदर आ जाता है क्योंकि वो किशोरावस्था में होता है। और यौन संबंध सबसे जो जटिल समस्या है, सबसे नाजुक समस्या है, संवेदनशील समस्या है, वह है यौन संबंधी समस्या। अपने आप को सेक्स से, यौन से बचाने की कोशिश करता रहता है, शर्माता रहता है। इनसे संबंधित कोई भी समस्या होती है तो किसी को बताने से भी कतराते हैं। तो यह समस्या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? कौन सी अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है? तो सबसे प्रारंभ का जो अवस्था बताए थे वो क्या बताए थे? शैशवावस्था, फिर क्या था? बाल्यावस्था, फिर क्या था? किशोरावस्था, फिर क्या है? प्रौढ़ावस्था। तो बच्चे बाल्यावस्था, सबसे पहले किशोरावस्था को में प्रवेश करता है, फिर क्या होता है? बाल्यावस्था होता है, और किशोरावस्था पाते पाते वह अपने आप को परिपक्वता की ओर प्रवेश कर जाता है। अर्थात बच्चे क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, हर कार्य को करने की शक्ति उनमें आ जाती है। फिर आता है कौन? किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा अवस्था यहाँ सही उत्तर माना जाएगा? तो सही होगा ऑप्शन नंबर 4। किशोरावस्था में ही बच्चे क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, हर कार्य को करने की शक्तियाँ आ जाती है, समायोजन करने की शक्तियाँ आ जाती है, किसी से बात करने की शक्तियाँ आ जाती है, भाषा प्रयोग करने की भी शक्तियाँ आ जाती है, शारीरिक रूप से भी वह परिपक्व हो जाता है। कौन सी अवस्था में? तो किशोरावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष की आयु, देखिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डॉट की अपेक्षा डॉट लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा डॉट की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। यहाँ लड़का और लड़की ऑप्शन में बढ़ना है, सिर्फ लड़का और लड़की। किस अवस्था में लड़कों का विकास अधिक होता है और किस अवस्था में लड़कियों का विकास अधिक होता है? तो ये पॉइंट भी हम पीछे बतलाए हैं कि 12 से 14 वर्ष में
लड़कों के अपेक्षा लड़कियों का लंबाई, भार, मांसपेशियों में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि आता है। वही 14 से 18 वर्ष में लड़कियों के अपेक्षा लड़कों के मांसपेशियों में, भार में तेज़ी से वृद्धि आती है। तो 12 से 14 वर्ष में यहाँ क्या भरेंगे, देखिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच यहाँ लड़की क्या कहेंगे, लड़कों के अपेक्षा, यहाँ लड़कों के अपेक्षा लड़कियों, यहाँ लड़कियों, तो पहले लड़का फिर लड़कों के अपेक्षा लड़कियाँ, तो पहले लड़का फिर लड़की, देखिए लड़का फिर लड़की, लड़कों के अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष के बीच लड़कियों के अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के कब होता है 12 से 14 वर्ष में, और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में कब होता है 14 से 18 वर्ष में। यहाँ फिलअप करके फिर पढ़िए, बहुत ही सूटेबल पॉइंट है। पीछे हम ये सारा टॉपिक बतला चुके हैं, बहुत ही अच्छा से एनालिसिस करके उनको ज़रूर देखिए। जो भी मित्र नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। जिनको भी ये सारे PDF चाहिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सार्थक अधिगम सही सीखने की प्रक्रिया बच्चों में किस अवस्था में जाकर के प्रारंभ होता है, किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से। प्रारंभ की बात कर रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन किस अवस्था से बच्चों में प्रारंभ हो जाता है। सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था माना गया है वह प्रारंभ हो जाता है कब से, शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। कब से हो जाता है, तो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सीखने की सर्वोत्तम काल कौन सा है, तो शैशवावस्था को ही माना गया है। किसको, शैशवावस्था को ही सीखने का सर्वोत्तम काल माना गया है। इसलिए सीखने सही सीखने की जो प्रक्रिया है वह शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए 3 के बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। 3 सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति किशोरावस्था में होता है या बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस अवस्था में, ये भी बताया गया पॉइंट है कि सबसे देखिए मित्रता की अवस्था तो वैसे मित्रों की टोली बाल्यावस्था ही है, बाल्यावस्था से ही बच्चे मित्र बनाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सबसे घनिष्ठ मित्रता जो होती है, जो कभी न टूटने वाली अवस्था होती है, जो कभी टूटने की, जो मित्रता एक बार हो जाता है वह टूटने का नाम नहीं लेता है, घनिष्ठ मित्रता होता है, बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। वह कौन सी मित्रता होती है, तो वो होता है किशोरावस्था में ही। कब होता है, किशोरावस्था में। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि किशोर किशोरियों में इतना तनाव आ जाता है कि यह जो भी कुछ करता है तो पक्का ही करता है, घनिष्ठ ही करता है। जैसे किसी को प्रेम हो जाता है तो वह कई दिनों तक भूलने की कोशिश भी करता है, फिर भी नहीं भूल पाते हैं। तो सबसे अच्छा जो मित्रता होती है, चाहे लड़का लड़के के साथ हो या लड़की लड़की के साथ हो या लड़का लड़की से हो, मित्रता जो होती है तो बहुत घनिष्ठ होती है, चाहे किसी के भी साथ हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। किस अवस्था में बच्चों में सीखने की गति सबसे अधिक होती है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या किशोरावस्था में। तो चूँकि हम जानते हैं कि शैशवावस्था से ही बालकों में सीखने की
गति भी प्रारंभ हो जाती है और सर्वोत्तम काल शैशवावस्था को सीखने का सर्वोत्तम काल भी माना गया है। इसलिए मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों का सीखने का गति सर्वाधिक होती है, सबसे तेज होती है शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में आकर के मंद हो जाती है, फिर किशोरावस्था में तीव्र हो जाता है। तो सबसे तेज जो है वह शैशवावस्था को ही माना गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सेकंड सही होगा, शैशवावस्था। जो भी पॉइंट पढ़ाए हैं सारा का सारा उन्हीं पॉइंट से है। पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा पिछले वीडियो से देख के। वैसे ही पॉइंट वाला वीडियोस का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, या टेलीग्राम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में डॉट अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किस अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन करते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्का अवस्था। किन किन अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में? तो ABC होगा या AC होगा या AB होगा या ये सभी होगा? तो 25 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 ABC। शिक्षा मनोविज्ञान में हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का ही अध्ययन करते हैं, वयस्कावस्था का अध्ययन नहीं करते हैं। कितना पीछे पढ़ाया भी हम, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? किस अवस्था में बच्चे ये सोचने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे भावना का विकास किस अवस्था में बालक में होने लगता है? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या बाल्यावस्था में? तो इस तरह की भावना का जब विकास होता है बालक में, ये किशोरावस्था में ही होता है। किशोरावस्था में ही बच्चे इस तरह के प्रबल भावनाओं के विकास होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। कौन सा होगा? किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट है, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बाल विकास के आयामों से संबंधित प्रश्न है। देखिए, विकास के विभिन्न आयामों का आपस से घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करता है। सही बात है, सभी आयाम एक दूसरे से क्या थे? रिलेटेड थे, चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भाषाई विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो या कोई भी विकास हो। क्या बताए थे कि सभी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे से को रिलेटेड है। बाल विकास के जो आयाम बतलाए थे उनको वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें बतलाए हैं सारे बात। यहाँ हमको असत्य का क्वेश्चन कर रहा है ढूंढने के लिए, तो जितना भी सत्य होगा उनको ढूंढ लेंगे तो असत्य अपने आप छट जाएगा। 1 नंबर तो सत्य है, तो ये सही है। देखिए फिर 2 नंबर में देखते हैं क्या है। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है, बालकों का विकास जो है वह निरंतर होता ही रहता है। ऑप्शन फर्स्ट तो सही था, निरंतर चलता रहता है। विकास क्या बतलाए थे कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अधिगम भी बच्चे करता ही रहता है। जीवन भर आदमी कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, तो ऑप्शन 2 भी सही है। तीसरा है, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार होते हैं। सही बात है कि शारीरिक विकास जितना अच्छा हुआ रहता है, उनके मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास सारे के सारे बहुत ही अच्छा तरीका से होता है। इसलिए 3rd नंबर भी सही है। तो कौन सा होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए विगत वर्षों के प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है, उनको भी देख लेते हैं कि पूछे गए प्रश्न। ये सीटेट 2011 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था? किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में।
वैसे बाल्यावस्था में भी एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, बंधे होते हैं, खेलते हैं, मित्रता होती है, लेकिन सक्रिय अर्थात एक्टिव होकर के किशोरावस्था में ही ऐसा मित्रता होता है। किशोरावस्था की मित्रता अटूट होता है, कभी टूटता नहीं है। जिनके साथ एक बार हो जाता है जन्मों जन्मांतर तक भूलने की कोशिश नहीं करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो है ये देखिए 2012 में पूछा गया है, मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। देखिए ये तो पढ़ाए थे कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, लेकिन आध्यात्मिक विकास तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाए थे। तो ऑप्शन आध्यात्मिक लग गया तो छट जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमको पॉजिटिव ढूंढना है, निगेटिव को छांटना है। क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव, तो हमको पॉजिटिव आंसर भी ढूंढना है, जितना भी निगेटिव होगा उसको छांट देंगे। तो ये शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक ये हो सकता है। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक इसमें है तो ये भी कट जाएगा। फोर है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। या तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा या तो ऑप्शन नंबर 2 है। क्या कहा कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो है देखिए शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इन दोनों में जो है सबसे बेस्ट पॉइंट कौन लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। मनोवैज्ञानिक भी बात कर रहा है, संज्ञानात्मकता का भी बात कर रहा है, संवेगात्मकता भी बात कर रहा है, शारीरिक भी बात कर रहा है। इसलिए सबसे अच्छा कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4। चूँकि 2 नंबर पॉइंट जो है वह 4 नंबर में समाहित भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्म सिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में विपरीत परितृप्ति का, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। जो किशोर है वह दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 13। दुश्चिंता और सोच भी सकता है, समझ भी सकता है, स्वयं से अपने आप को किसी और से तुलना भी कर सकता है। यह किशोरावस्था का ही लक्षण है। किसका, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में बच्चों को जो हम सहयोग करते हैं तो कौन सा तरीका गलत है, क्या नहीं करना चाहिए। 13 में पूछा गया। देखिए सीटेड 2 जुलाई में, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना नहीं करना चाहिए, उसके प्रयोग का समर्थन करना चाहिए, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, अवसर भी उपलब्ध कराना चाहिए बच्चों को, तभी तो बच्चा कर पाएगा कि कैसे करना है, क्या क्या करना है, कहाँ करना है। अवसर भी देंगे, उनके प्रयोग में समर्थन भी करेंगे। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, और 2 नंबर है उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऐसा नहीं है कि बच्चे की भाषा के प्रयोग को अमान्य करेंगे, उन्हें बोलने देंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उनको बतलाएंगे। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। उनको प्रयोग में समर्थन देंगे कि हाँ बच्चे तुम बोलो, सही बोल रहे हो, भाषा में प्रयोग करने के अवसर देंगे, बोलने का मौका देंगे। 2 नंबर कह रहा है प्रयोग के वो जो अपनी भाषा बोलेगा उनको हम अमान्य कर देंगे, ऐसा नहीं है। उनकी मातृभाषा को कभी भी हम अमान्य नहीं करेंगे। 2 नंबर ही गलत है, हमको गलत ऑप्शन ही ढूंढना था। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट है, मानव विकास डॉट डॉट है। मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है या गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है या 1 और 2 दोनों है। तो मानव विकास क्या है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। मतलब थे कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मात्रात्मक से तात्पर्य जो है उनके भार में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि
और गुणात्मक से तात्पर्य है उनके गुण में वृद्धि, उनके अंदर सामाजिकता का गुण कितना आया है, भाषाई गुण कितना आया है, ये सारे चीज़ किस में आ जाता है, गुणात्मक। उनके गुण में वृद्धि, उनकी मानसिक क्षमता में वृद्धि, ये गुणात्मक हो जाता है। और मात्रात्मक से तात्पर्य होता है उनके भार में, लंबाई में, वेट में वृद्धि। तो 1 और 2 दोनों होता है, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगला चैप्टर क्या है, बाल विकास के सिद्धांत। क्या है, बाल विकास के सिद्धांत। उनको आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम जो वीडियोस देंगे उनको देखिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए, जिनको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।